दुख है सर, क्या बोलूं। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। जितनी स्विट्जरलैंड की टोटल पॉपुलेशन नहीं है उससे ज़्यादा इंडिया इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर चुका है, लेकिन उसके बाद भी स्विट्जरलैंड रिसर्च एंड इनोवेशन में नंबर 1 है। अब इंडियन एजुकेशन सिस्टम में हर किसी को वही सेम चीज़ पढ़ाई जाती है बिना उनकी कैपेबिलिटीज जाने। तो सुंदर पिचाई और सत्य नडेला की बात करते हैं तो उन्हें मैं बता दूं कि उन्होंने भी आगे चल के अपनी एजुकेशन बाहर से 3-4 साल पुराना कोई स्मार्टफोन भी आज के टाइम में आउटडेटेड माना जाता है, पर हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है आज भी वैसे ही थोड़े से चेंजेस के साथ चले जा रहा है। यहाँ पे पढ़ाई कम और रेटिंग और कंपटीशन जा रहा है। गवर्नमेंट इतनी पॉलिसीज लेकर आई पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और दूसरी तरफ जो प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस हैं ये पूरा योगदान दे रहे हैं पॉपुलेशन कंट्रोल करने में, वो भी बिना किसी पॉलिसीज के। ये बच्चे की फीस ही इतनी ज्यादा कर देते हैं कि लोग दूसरे बच्चे के बारे में सोच ही नहीं पाते। हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जहाँ पे आपकी ग्रोथ से ज़्यादा आपकी ग्रेड्स पे ध्यान दिया जाता है। जहाँ पे आपको प्रोमिसेस तो सक्सेस की जाती है, लेकिन बदले में सिर्फ आपको स्ट्रेस और एंग्जाइटी मिलती है। जहाँ पे आपको रियल वर्ल्ड से कैसे डील करे उसके लिए भी प्रिपेयर नहीं करवाया जाता। और क्रिएटिविटी उसकी और पैशन की यहाँ कोई जगह भी नहीं है। अगर आप स्कूल या कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं और मैं आपसे पूछूं कि आप फ्यूचर में कौन सा करियर ऑप्शन चूज करने वाले हैं, तो मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि आप में से 90% लोगों का जवाब सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, MBA या फिर सरकारी नौकरी है। जितनी स्विट्जरलैंड की टोटल पॉपुलेशन नहीं है उससे ज़्यादा इंडिया इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर चुका है, लेकिन उसके बाद भी स्विट्जरलैंड रिसर्च एंड इनोवेशन में नंबर 1 है। अब इंडियन एजुकेशन सिस्टम में हर किसी को वही सेम चीज़ पढ़ाई जाती है बिना उनकी कैपेबिलिटीज जाने। अब आपको अगर महाभारत के बारे में भी पता हो तो आपको ये पता होगा कि गुरु द्रोणाचार्य ने भी हर किसी को अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से चीज़ें सिखाई थी। अब इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को बचपन से ही बांध दिया जाता है और जिस सिस्टम के बाहर वो कुछ सोच ही नहीं पाते। बच्चे अपनी 25% लाइफ इस सिस्टम में पढ़ाई करने में लगा देते हैं ताकि वो डिग्री लेने के बाद उनसे कम पढ़े लिखे आदमी के लिए नौकरी कर पाए, उनके सपने पूरे कर पाए। आखिर क्यों इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इतना पीछे है और इसको सही करने के क्या सल्यूशन हो सकते हैं, क्या उपाय हो सकते हैं, ये हम वीडियो में आगे जानेंगे। बने रहिए हमारे। अब अगर मैं बात करूं कि इंडिया में एजुकेशन सिस्टम ही कहां से आया, तो मैं आपको बता दूं कि ये सिस्टम इंडिया में ब्रिटिशर्स लेकर आए थे और इसके पीछे उन्होंने अपना फ़ायदा देखा। अब जिस टाइम पे इंडिया में एजुकेशन सिस्टम आया उस टाइम पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अपने पीक पर था। अब ब्रिटिशर्स को अपने फैक्ट्री में काम करने के लिए कुछ ऐसे वर्कर चाहिए थे जिन्हें जितना पढ़ाया जाए, जितना सिखाया जाए उतना ही काम करे, अपने सीनियर से सुपीरियर बनने की ट्राई भी ना करें। अब ब्रिटिशर्स ने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। उन्होंने लोगों का इस तरीके से ब्रेन वॉश किया कि लोगों को लगने लगा कि ब्रिटिशर्स तो हमारा भला ही चाह रहे हैं, वो तो हमारे लिए अच्छा ही कर रहे हैं, वो हमें पढ़ाएंगे, इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, फिर काम पे रखेंगे, हमें पैसे देंगे। तो इस तरीके से 1835 में लॉर्ड मकाउले इंडिया में एजुकेशन सिस्टम लेकर आए थे। अब देखा जाए तो इसे हम एजुकेशन सिस्टम नहीं बल्कि द एजुकेशन ट्रैप बोलेंगे, क्योंकि आज़ादी के इतने साल बाद भी हम भी उसी सिस्टम में बंद के रह गए हैं। क्योंकि अब हम में से भी सब यही सोचते हैं कि हमें बस डिग्री लेनी है, उसके बाद हमें दूसरे की कंपनी में जाके नौकरी करनी है। अब जो युवा लोग थे इंडिया में वो भी इसी सिस्टम में बंद के रह गए, वो भी यही सोचने लगे कि हमें बस पढ़ाई पूरी करनी है, उसके बाद पैसे कमाने हैं और फैक्ट्री में जाके काम करना है। 3 इडियट्स मूवी सालों पहले आई थी और ये लोगों को बहुत पसंद आई थी। और इस मूवी में ये बार बार मैसेज दिया गया था कि नौकरी के पीछे नहीं, अपने पैशन के पीछे भागो, कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। लेकिन इस मूवी के रिलीज के इतने सालों बाद भी अगर आज हम ग्राउंड रियलिटी देखें तो लोग वही गिने चुने 3-4 ऑप्शंस के पीछे भागते हैं। और इंडिया में तो आज भी गवर्नमेंट जॉब डिमांड पर है और इसमें सक्सेसफुल होने का रेशियो 1/300 है। यानी कि इतने लाखों बच्चे जो एग्जाम में अपीयर होते हैं उसमें से हर 300 बच्चे में से सिर्फ एक बच्चे का सिलेक्शन होता है। जब आपने तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल के हो गए। अब आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो लोग एक दूसरे की कॉपी ज़्यादा करते हैं। अगर उनका बच्चा UPSC की तैयारी कर रहा है तो हमारा बच्चा क्यों ना करे, अगर उनका बच्चा JEE नीट की तैयारी कर रहा है तो हमारा बच्चा क्यों ना करे। आजकल लोग एजुकेशन को एजुकेशन के रूप में कम बल्कि फैमिली स्टेटस के रूप में ज़्यादा देखते हैं।
बल्कि इन सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम होती है। एक होता है एम्बिग्यूटी इफेक्ट, यानी कि मान लीजिए आपको 2 करियर ऑप्शंस दिए जाएं, जिसमें से एक की प्रोबेबिलिटी आपको पता हो, उसके बारे में आपने सुना हो, और दूसरे के बारे में आपको ना पता हो, तो सारे लोग पहले ऑप्शन को ही चुनेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसके बारे में सुना है। अगर हम नीट एग्जाम की प्रोबेबिलिटी देखें तो इंडिया के टॉप कॉलेजेस में जाने के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5% से भी कम है। और दूसरे ऑप्शन में अगर हम पैलेंटोलॉजिस्ट देखें तो उसके बारे में उसकी प्रोबेबिलिटी किसी को नहीं पता, तो सारे लोग पहले ऑप्शन को ही चुनेंगे, बिकॉज वी एक्चुअली अवॉइड ऑप्शंस विद लेस इंफॉर्मेशन। हम ऐसे ऑप्शन ही चुनेंगे जिसके बारे में हम ज़्यादा फैमिलियर हो, जिसके बारे में हम ज़्यादा सुन रहे हैं। और इंडिया में ज़्यादातर लोगों को अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर ही बनाना होता है, और अगर उन्होंने ये अचीव कर लिया तब तो बहुत अच्छा, वरना लोगों से निकम्मा समझते हैं। इतने स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होने के बाद भी ASER की रिपोर्ट के हिसाब से 80% एजुकेटेड इंडियन एम्प्लॉयबल ही नहीं है। और जो लोग सुंदर पिचाई और सत्य नडेला की बात करते हैं, तो उन्हें मैं बता दूं कि उन्होंने भी आगे चल के अपनी एजुकेशन बाहर से ही की थी। 3-4 साल पुराना कोई स्मार्टफोन भी आज के टाइम में आउटडेटेड माना जाता है, पर हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है आज भी वैसे ही थोड़े से चेंजेस के साथ चले जा रहे हैं। यहाँ पे पढ़ाई कम और रटने का कंपटीशन ज़्यादा होता है। वैसे देखा जाए तो एजुकेशन से ज़्यादा इकोसिस्टम मैटर करता है। यहाँ इंडिया में लोग 12-12 साल इंग्लिश सीखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते, और वहीं बाहर के देश में 5 साल का बच्चा भी इंग्लिश बोलना सीख जाता है, क्योंकि उसे वैसा एनवायरनमेंट मिल जाता है। A+B के होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो सबको पता होगा, लेकिन इसका रियल लाइफ में क्या यूज है किसी को नहीं पता। चाहे तो आप ट्राई कर लेना, लेकिन हाँ, अगर आप 2AB की जगह 3AB बोल दो तो 4 लोग हंसने वाले जरूर मिल जाएंगे। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। इससे घटिया लाइन तो दुनिया में हो ही नहीं सकती। वो बच्चा जो खेलेगा कूदेगा नहीं, तो बचपन तो गया उसका। अब इस लाइन के हिसाब से तो जो बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वो तो खराब हुआ। किसी भी बच्चे की पहली शिक्षा तो उसके घर से ही चालू होती है, थोड़ा बड़ा होता है फिर स्कूल जाता है। और आजकल के टाइम में गवर्नमेंट स्कूल तो कोई प्रीफर ही नहीं करता, क्यों? फैमिली स्टेटस डाउन हो जाएगा। और प्राइवेट स्कूल्स की तो क्या ही बात करें। गवर्नमेंट इतनी पॉलिसीज लेकर आई पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और दूसरी तरफ जो प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस हैं, ये पूरा योगदान दे रहे हैं पॉपुलेशन कंट्रोल करने में, वो भी बिना किसी पॉलिसीज के। ये बच्चे की फीस ही इतनी ज्यादा कर देते हैं कि लोग दूसरे बच्चे के बारे में सोच ही नहीं पाते। आज जिस सोसाइटी में रहते हैं, अगर आपका बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में जाएगा तो आपका स्टेटस डाउन हो जाएगा। अब देखिए प्राइवेट स्कूल्स का क्या हाल है। जो टीचर कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, बच्चों को सेम यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी, सीधी लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, बिल्कुल हल्ला मत मचाना, लड़कों के बाल छोटे, आपको क्लास मॉनिटर बनना चाहिए, आप टीचर्स को इम्प्रेस करो, क्लास मॉनिटर बनो, उनके चमचे बनो। और अगर ये सब नहीं होता तो पनिशमेंट मिलेगी। एक फेमस मूवी द कराटे किड का डायलॉग है कि कहीं पर भी खराब स्टूडेंट्स नहीं होते, हमेशा टीचर्स खराब होते हैं। कुछ प्राइवेट स्कूल्स तो ऐसे होते हैं जो बच्चों को क्लास के बाहर निकाल देते हैं। यहाँ देखो, ये वो बच्चे हैं जो फीस नहीं दे पा रहे, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, बच्चे स्कूल से छुट्टी ले लेते हैं ताकि फ्रेंड्स के सामने उनकी इंसल्ट ना हो। पूरे साल जिस बच्चे ने एग्जाम के लिए मेहनत की हो, उस बच्चे को एग्जाम हॉल में नहीं घुसने दिया जाता पैसों की वजह से। अब अगर पेरेंट्स की बात करें तो उन्हें तो यही लगता है कि हमारा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, बड़े स्कूल में पढ़ रहा है, तो हमें क्या करना है, बस फी पे करनी है टाइम पे, बाकी उसका करियर तो वहाँ बन ही रहा है। बाकी स्कूल्स और कॉलेजेस का क्या हाल है वो तो हमें ही पता है।